हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो फॉर ऑल। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि आपको कौन डेट करना चाहता है। ये एक सजेस्टेड टॉपिक है। एक हमारी व्यूअर हैं चैनल में, जो उनका नाम है अदिति। उन्होंने ये टॉपिक सजेस्ट करा है कि कौन आपको डेट करना चाहता है। मतलब जो व्यूअर देख रहे हैं उनकी बात हो रही है। ये किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं है। जब भी रीडिंग आपके आंखों के सामने आएगी तभी आपसे रेजोनेट कर सकती है। ये टाइमलेस रीडिंग है और कलेक्टिव रीडिंग है। और अगर आप भी अदिति की तरह कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पे आप टॉपिक लिख सकते हैं। और अगर आपने पहली बार चैनल पर विज़िट करा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा इसे अपने फ्रेंड, फैमिली, कलीग, रिलेटिव्स के साथ। और इस चैनल पे बहुत सारी वीडियोस हैं अपलोडेड। आप चाहें तो वहाँ पे जाकर भी और डिफरेंट वीडियोस देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में भी जाकर आप डिफरेंट प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। अगर जो वीडियो आपको पर्टिकुलरली चाहिए, अगर वो वीडियो नहीं है इस चैनल पे, तो आप किसी भी वीडियो पे जाके कमेंट कर सकते हैं कि आपको इस स्पेसिफिक टॉपिक पे रीडिंग चाहिए। तो भी वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास फ्लोट हो जाएगी। मैं सारे मैसेजेस पढ़ती हूँ। जो भी व्यूअर्स टॉपिक सजेस्ट करते हैं मैं कोशिश करती हूँ उन सभी टॉपिक्स पर रीडिंग बनाऊँ। ये जर्नल रीडिंग है, तो इस रीडिंग के बिहाफ पर कोई भी आप मेजर स्टेप्स नहीं लेंगे। रीडिंग हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। अगर बिल्कुल भी रेजोनेट नहीं करती तो एज एन इंटरटेनमेंट पर्पज़ भी आप इसे देख सकते हैं। और बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारी फैमिली और बड़ी हो। लेट्स चेकआउट कि आपको कौन डेट करना चाहता है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं यूट्यूब पे लाइव आऊँ और आपके क्वेश्चंस का आंसर दूँ, तो आप कमेंट बॉक्स पे लाइव लिख सकते हैं। वीडियो को क्लेम करने के लिए 1111 भी लिख सकते हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें कौन डेट करना चाहता है। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन। ये कैसा पर्सन हो सकता है जो कि बहुत ज़्यादा मतलब उसकी लाइफ में ना बहुत चीज़ें ना ट्रांसफॉर्म हो रही हैं और वो ना कुछ समझ नहीं पा रहा कि उसको शायद ये चीज़ें नहीं समझ आती। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, या फिर मतलब अगर एक बैड पर्सन से गुड पर्सन बनना, गुड पर्सन से बैड पर्सन बनना, ये भी ट्रांसफॉर्मेशन ही होता है। जो लाइफ के चैलेंजेस से हम बन जाते हैं या सिचुएशन से हम बन जाते हैं, क्योंकि हमें सरवाइव करना होता है अपनी करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंगली। इस पर्सन को, जो आपको डेट करना चाहता है, उस पर्सन को कहीं ना कहीं यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं उसे। मतलब कि कहीं ना कहीं पुश कर रहे हैं एक बेटर वर्जन बनने के लिए। ये पर्सन अपने डार्कनेस से निकल के एक ब्राइटनेस की तरफ जा रहा है। इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा कि जो इसकी लाइफ में हो रही है चेंजेस, ये मतलब कैसा मोड़ लेने वाली है। कहीं न कहीं इसकी जो लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस और ऑब्स्टेकल से इसने अपने आप को जो एक बैड वर्जन बना लिया था, और अब इसे वही बैड से अब राइट पर्सन बनने के लिए, गुड पर्सन बनने के लिए भी ऑब्स्टेकल्स का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस में हो सकता है। इसे नहीं समझ आ रहा है ये क्या करे क्या नहीं करे। बहुत ही इसकी जो एनर्जी लेवल है ना, वो कम्प्लीटली डाउन हो चुका है। अंदर ही अंदर बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, ये ऐसे ऐसे चेंजेस मेरी लाइफ में क्यों आ रहे हैं जो कि इसने कभी सोचे भी नहीं है। क्योंकि यूनिवर्स डिवाइन इस पर्सन को चेंज कर रहे हैं अच्छे बदलाव के लिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं कि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड क्यों आया है। ओके, ये पर्सन
वो पर्सन है जिसने आपके साथ प्रॉमिसेस तो बहुत किए, बड़े बड़े प्रॉमिसेस किए, और ऐसे प्रॉमिसेस जिसको सुनकर आपको लगा शायद फुलफ़िल करेगा, लेकिन इस पर्सन ने अपने कोई भी प्रॉमिसेस फुलफ़िल नहीं करे। अब टाइम आ रहा है जस्टिस देने का, इसलिए इस पर्सन को ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा। न्याय कैसे होगा? न्याय ये पर्सन खुद करेगा। इसने इसने सोचा था कि ये आपसे बड़े बड़े प्रॉमिसेस कर लेगा, आपको बेवकूफ़ बना लेगा और आपकी लाइफ से निकल जाएगा। बट इसको ये नहीं पता कि एक यूनिवर्स नाम की कोई शक्ति होती है, डिवाइन नाम की कोई शक्ति होती है, एंजल्स होते हैं, ईश्वर होता है, ठीक है। और मतलब गुड एनर्जीज़ होती हैं, अगर बैड एनर्जीज़ होती हैं तो गुड एनर्जीज़ भी होती हैं। तो शायद ये ना भगवान की पावर को भूल गया था। अब टाइम आ रहा है जस्टिस देने का, आपके साथ इंसाफ करने का, वो सभी वादों को पूरा निभाने का जो इस पर्सन ने आपके साथ किए थे। अब न्याय होगा आपके साथ। मे भी हो सकता है आप में से काफ़ी लोग उस पर्सन के लिए वीडियो देख रहे हैं जो ऑल जिसे वो ऑलरेडी जानते हैं। उन्हें समझ आ रहा होगा कि किस पर्सन ने उनके साथ इनजस्टिस करा है, किस पर्सन ने उनको न्याय नहीं दिया है, और किस पर्सन ने उनके साथ गलत किया है। लेकिन आपको ना ईश्वर पे इतना विश्वास, इतना विश्वास, इतना विश्वास कि जो कर रहा है ना ईश्वर अच्छा कर रहा है, और जो होगा अच्छा होगा। मतलब आपने अपने आप को इमोशनली बैलेंस करा है, और इस पर्सन ने, क्योंकि क्योंकि आप स्पिरिचुअल हो ना, इसलिए इतना टेंशन नहीं है आपको, क्योंकि बंदा स्पिरिचुअल नहीं है ना, तो डिवाइन इसे सिखा रहे हैं कि भाई तुमको अपने वर्जन में आना ही पड़ेगा। चाहे तुम कितना भाग लो, तुम भाग नहीं सकते। ये पर्सन कहीं ना आपके साथ बिताए वो सारे पलों को ना मिस कर रहा है, जो आपने इसकी लाइफ में ऐड ऑन किए थे। आपने इसकी चाइल्डहुड को कहीं ना कहीं ट्रिगर किया था पॉजिटिव मैनर में। इसे आपके साथ टाइम स्पेंड करके ऐसा लगता है कि जैसे ये अपने ना बचपन में चला गया हो। तो अब वक्त का पहिया क्या है, वक्त का पहिया अब घूम रहा है, लक आपका साथ दे रहा है, और इसको पुश कर रहा है कि इसे अब जस्टिस देना है। तो अब इसकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस आ रही हैं। आप दोनों एक साइकिल में, कर्मा साइकिल में बंधे हो सकते हैं, क्योंकि ये बंदा आपको किसी ना किसी के साथ जगल करता हुआ आया है। मतलब कि आपके साथ इसने ना किसी को ज़रूर जगल किया है। जगल कहने का मतलब है आप भी हो और वो दूसरा पर्सन भी है, मतलब आप भी चाहिए इसको और वो पर्सन भी चाहिए। तो ये इसकी मेंटालिटी रही है, लेकिन जस्टिस तो एक के साथ ही होगा ना। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें कौन डेट करना चाहता है। न्यू बिगनिंग्स गाइस, हम देख रहे हैं कि कौन डेट करना चाहता है, और न्यू बिगनिंग का कार्ड आ गया। ये पर्सन अपनी लाइफ, आप पता आप दोनों कहीं ना किस्मत से मिले हो, और कुछ ट्रांसफॉर्मेशन है जो आपकी होनी है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन इस पर्सन की होनी है। इसी वजह से आप लोग मिले हो इस जन्म के अंदर, ठीक है। ऐसा नहीं है आप तकलीफ़ में नहीं होगे, आप भी तकलीफ़ में होगे, लेकिन अपने, क्योंकि आप स्पिरिचुअल हो ना, तो आप समझ रहे हो सारी चीज़ें। आपको पता है कि ईश्वर आपकी लाइफ में जो कर रहे हैं ना सही कर रहे हैं, ट्रस्ट है आपको, इसलिए आप पेन उतना नहीं हो रहा जितना इस पर्सन को हो रहा है। इसको डिवाइन कहीं ना कहीं बार बार पुश कर रहे हैं कि जाओ उसको जस्टिस दो, इस पर्सन को, उसके साथ न्यू बिगनिंग करो, उसके लिए एफर्ट्स करो, उसके लिए अपने कदम बढ़ाओ। यूनिवर्स कहीं ना कहीं इस पर्सन को स्ट्रेंथ भी दे रहे हैं। इसको, ये बहुत आलसी पर्सन हो सकता है, या फिर हर चीज़ को क्या कहते हैं प्रोक्रास्टिनेट करता है, लेज़ी हो जाता है, लेकिन अब डिवाइन इसको पावर दे रहे हैं, जाओ, हिम्मत दे रहे हैं कि भाई उसको बार बार आपकी आपकी याद दिला रहे हैं वो सारी चीज़ें जहाँ इस पर्सन ने आपके साथ कुछ वक्त गुजारा है। इसको ना डर लग रहा है कि अगर इसने कोई नया स्टेप लिया आगे ना, तो उसके उसके लिए शायद ना कुछ चैलेंजेस से भर जाएगा। तो वो फियर है इसके अंदर, लेकिन डिवाइन इसको पावर दे रहे कि नहीं तुम आगे बढ़ो, ठीक है।
ये पर्सन बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक पर्सन हो सकता है कि इसका दिमाग ना सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे ही चलता हो। इसको बस ये है कि मेरा फाइनेंस ग्रो कर जाए, मेरी मेरा मेरा नाम हो, मुझे लोग जाने। लेकिन इसको ये नहीं पता कि इस एक स्पिरिचुअल कनेक्शन को इतना इतना तोड़ कर जा रहा है, इतना छोड़ कर जा रहा है। तो इसकी लाइफ में जो एक्चुअली ग्रोथ होनी है, जो आपके साथ मिलने के बाद इसकी ग्रोथ होनी है, इसको वो समझ ही नहीं आ रही है। क्योंकि आप दोनों, हो सकता है कि कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हो आप दोनों का कि डिवाइन खुद आपकी मदद कर रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं यहाँ पे न्यू बिगनिंग का कार्ड क्यों आया है। डेथ। पहले भी ट्रांसफॉर्मेशन आया था, अब फिर ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है। न्यू बिगनिंग तभी होगी ना जब पुरानी चीज़ों की एंडिंग होगी। आपके ना बहुत सारे साइकिल्स हो सकते हैं इस पर्सन के साथ। हर साइकिल के बाद ना आपका रिलेशनशिप एक नए वर्जन पे जाता है। अगर बहुत सारी साइकिल्स हैं ना, इसका मतलब बहुत सारी कार्मिक साइकिल्स हैं। आप अपनी लाइफ के किसी भी फेस में हो, किसी भी एज ग्रुप में हो, लेकिन साइकिल इस पैटर्न से चल रही है कि मतलब शायद ना जो चीज़ आपको एक साल में सीखनी होगी ना, वो ईश्वर आपको ना एक एक हफ्ते के गैप में सिखा देता होगा, 15-15 दिन के गैप में सिखा देता होगा, 20-20 दिन के गैप में सिखा देता होगा। क्योंकि उसको अब लेवल अपग्रेड करना है, इसलिए कार्मिक साइकिल्स चल रही हैं। और कहीं ना कहीं साइकिल टूटी, फिर शुरू होनी है, तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ठीक है, पुरानी चीज़ों की एंडिंग, नई चीज़ों की बिगनिंग होगी। चेंजेस आएंगे, ट्रांसफॉर्मेशंस होंगी, चीज़ें चीज़ें आपके फेवर में होंगी जो अभी तक आपके फेवर में नहीं हुई थी। 13 नंबर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड और 13 नंबर डेथ का कार्ड, तो 13 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। 1 और 3 भी नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि रोल प्ले कर सकता है इस रीडिंग के अंदर। इस रीडिंग में साथ ही साथ ये जो पर्सन है ना, फिलहाल अभी ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है अपने आप पर, अपने फिनेंस पे ज़्यादा काम कर रहा है पर्सन। ठीक है, ये पर्सन अपने आप को सिंगल शो करता है, अपने आप को दिखाता है कि मतलब कि ऑब्वियसली इस पर्सन के पास अच्छा खासा फिनेंस है। ठीक है, इसको बस इसके अंदर ये फोबिया है, कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता। आपने अभी तक इस पर्सन को जो ऑफ़र किया था ना, वो इसने रिजेक्ट कर दिया। अब कहीं ना कहीं मिस कर रहा है, एंगर इशू हो सकते हैं इस पर्सन को। अब वो मिस कर रहा है उस चीज़ों को जो उसके पास थी, जहाँ इसने उसकी वैल्यू नहीं करी, खुद ही छोड़ के गया है, चीज़ों को ख़राब करके गया है, खुद ही करा है इसने। अब मैनिफेस्ट कर रहा है आपको बैठकर कि भाई आप आ जाओ। ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में सब इसका चल रहा है कि ये खुद डिवाइन को कह रहा है कि मतलब ये वो पर्सन खुद आ जाए। मैं तो नहीं जा सकता क्योंकि मैं तो बहुत बड़ा आलसी पर्सन हूँ, लेकिन ईश्वर उसको पावर भी दे रहे हैं कि तू आगे बढ़। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें कौन डेट करना चाहता है। यूनिवर्स, गाइस लुक, आई टोल्ड यू, यूनिवर्स कहीं ना कहीं इस पर्सन को स्ट्रेंथ दे रही है। यूनिवर्स कहीं ना कहीं हेल्प कर रही है आप लोगों के कनेक्शन में। यूनिवर्स चाह रही है कि आप लोगों का कनेक्शन बने। इससे बड़ा प्रूफ क्या ही हो सकता है। गाइस 2 मिनट में पानी पी लेती हूँ। ओके, यूनिवर्स इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट कर रही है क्योंकि आपके रिलेशनशिप के अंदर ना साइकिल्स हैं। तो साइकिल पहले ख़त्म होती है, फिर नई बिगनिंग होती है, पहले ख़त्म होती है, फिर नई बिगनिंग होती है। तो कहने का मतलब है जब आप लोग अलग होते हो। आई एम सॉरी गाइस, मैं रात को रीडिंग बना रही हूँ ऑफिस से आने के बाद। आई विश, चलो छोड़ो, यूनिवर्स तक रहने दो वो। ओके, कहीं ना कहीं एक साइकिल ख़त्म होगी तभी दूसरी साइकिल शुरू होगी, राइट। जब आप दोनों की जो साइकिल ख़त्म होती है ना, फिर आप दोनों का कहीं ना कहीं सेपरेशन हो जाता है। सेपरेशन होने के बाद कि आप दोनों बात नहीं करते हो। बात नहीं करते हो तो उससे क्या होता है कि अब यूनिवर्स को आप दोनों को वापस तो साथ लेकर आना है।
अब वापस कैसे साथ लेकर आएंगे? तो वो यूनिवर्स आप दोनों को पुश करते हैं कि भाई जाओ एक दूसरे से बात करो, जाओ एक दूसरे से बात करो। तो कहीं ना कहीं फिर आप दोनों का पैचअप हो जाता है। समझ रहे हो? खुद सोचो, आप एक ऐसी साइकिल में, एक लूप में हो जहाँ यूनिवर्स खुद प्रोटेक्ट कर रहा है इस रिलेशनशिप को। इससे बड़ी बात क्या होगी? कितने रिलेशनशिप को ना शायद मैंने अपनी आंखों से टूटते हुए देखा है, बिखरते हुए देखा है, लेकिन जहाँ पे खुद यूनिवर्स प्रोटेक्ट कर रहा है रिलेशनशिप को, वो तो डिवाइन कनेक्शन ही है पक्का। इस रिलेशनशिप की फाउंडेशन और अचीवमेंट्स हैं। फाउंडेशन इस रिलेशनशिप की कमज़ोर हो सकती है, लेकिन अचीवमेंट इस रिलेशनशिप की यही है कि यूनिवर्स आपको इस पर्सन के साथ एक फैमिली देंगे, चिल्ड्रन देंगे, एक घर देंगे जो आप हमेशा सोचते आए हो। आपको अपने आप को बैलेंस करना है, ठीक है? अपनी जितनी जो आपकी जितनी भी ताकत है कह लो, या फिर जितनी भी एनर्जीज है ना, उसे बैलेंस करना है। मतलब कि सबसे इम्पॉर्टेंट बैलेंस करना है अपनी फेमिनाइन और अपनी मैस्कुलाइन एनर्जी को। जब ये बैलेंस हो जाएगी तो आप अपने आप एक बेटर वर्जन में जाओगे। बेस चक्रा, आप अपने बेस चक्रा पे काम करो। बेस चक्रा हेल्प करेगा, क्योंकि बिगनिंग कहाँ से हो रही है? बेस चक्रा ही तो बिगनिंग का सोर्स है। तो वहाँ से आपको करना पड़ेगा चेंज। आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करो, ठीक है? आप रूट चक्रा के जो मंत्रास है वो सुन सकते हो, या फिर आप लोग प्ले कर सकते हो म्यूज़िक। रूट चक्रा म्यूज़िक है, आप वो प्ले कर सकते हो। उससे क्या होगा कि वो रूट चक्रा जो आपका अनहील्ड है वो हील होगा, ठीक है? तो यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं डिफरेंट डिफरेंट क्लूज देंगे कि आप किस तरीके से अपनी चीज़ों को बेटर कर सकते हो। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं कि यहाँ पे यूनिवर्स का कार्ड क्यों आया है? ओके, इस रिलेशनशिप में जब यूनिवर्स खुद आ गए हैं तो ये बंदा काम करेगा। आपका पर्सन काम करेगा, मेहनत करेगा इस रिलेशनशिप में, ठीक है? पैशन शो करेगा। इस रिलेशनशिप को एक हाई स्टैंडर्ड वर्जन में लेकर जाएगा ये पर्सन। और ये पर्सन इस रिलेशनशिप में एक्चुअली वर्क करेगा। मतलब इसको, इसने सोचा भी नहीं होगा कि इस पर्सन को इतनी मेहनत करनी पड़ेगी इस रिलेशनशिप के अंदर, और वो करेगा। कहीं ना कहीं यूनिवर्स इससे वो चीज़ें कराएंगे, क्योंकि शायद हो सकता है पहले आपने इससे मेहनत नहीं कराई ना, अब यूनिवर्स कराएंगे इससे मेहनत। क्योंकि आप दोनों का ना कहीं एक कनेक्शन है। कनेक्शन आप हो सकता है आप दोनों फिजिकली बहुत एक दूसरे से अट्रैक्टेड हो, एडिक्टेड हो एक दूसरे के लिए, एक दूसरे की प्रेजेंस आप दोनों को खुश करती हो। किसी तरीके से आप एक कनेक्शन के अंदर हो, और एक ऐसा कनेक्शन, एक ऐसा बॉन्ड जो टूटे नहीं, टूट सकता। ये पर्सन कहीं ना अपने आप को भी स्टक फील कर रहा है आप पे। इसको लग रहा है कि जैसे आप जैसे वर्जन है इसको कहीं मिल ही नहीं सकता। ये कंप्लीटली डेड हो चुका है। बट जब ये टूटेगा, जब ये मिस करेगा आपको बहुत ज़्यादा, तो ये आएगा, वापस आएगा और मेहनत करेगा। फिलहाल अभी आप दोनों के बीच में हो सकता है किसी तरीके का नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो, है ना? अभी आप दोनों की बात नहीं हो पा रही हो, आप दोनों स्टक हो एक दूसरे पे, आपको नहीं पता चल रहा कि आगे अब क्या करना है, क्या नहीं करना, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो वो सब होगा अपने डिवाइन टाइमिंग पे। मिले भी डिवाइन टाइमिंग पर हो ना, शादी भी डिवाइन टाइमिंग पर होगी, बच्चे भी डिवाइन टाइमिंग पे होंगे। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें कौन डेट करना चाहता है? ओके गाइस, कैन यू सी, इट्स अ वेटिंग गेम। मतलब कि कहीं ना कहीं आप ना एक समय के चक्र के साथ चल रहे हो आप दोनों, ठीक है? और टू है इस पे लिखा हुआ नंबर। कहीं ना कहीं आप दोनों ना समय के चक्र के साथ चल रहे हो। जैसे जैसे जितना जितना
जितना जितना आप दोनों का साइकिल होता है ना, उतनी पार्ट की आप साइकिल कंप्लीट करते हो, फिर नेक्स्ट वर्जन में उतनी साइकिल कंप्लीट करी नेक्स्ट वर्जन में। मतलब क्योंकि आप दोनों की, आप अगर उसकी लाइफ में, पर्सन की लाइफ में डायरेक्टली आ जाओगे तो आपको वो चीज़ मिलेगी नहीं जिसके आप हकदार हो। क्योंकि ये पर्सन भी अपनी लाइफ के बहुत सारे साइकिल, मतलब जब से पर्सन पैदा हुआ होगा और जब ये आपको मिला होगा, इसने उस लाइफ से, उस मतलब कि उस लाइफ से, मतलब जब बॉर्न लाइफ से लेकर अब तक की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी। आप इसकी लाइफ में मान के चलो, जब भी हो तो उतना टाइम तो आपने नहीं स्पेंड करा होगा ना इस पर्सन की लाइफ में। अब आपकी वैल्यू इसकी लाइफ में कराने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक पैटर्न से चल रही हैं और अपने पैटर्न पे ख़त्म होती हैं, तो वेटिंग गेम है। मतलब आप लोग एक सर्कल के अंदर हो, एक लूप के अंदर हो, आते हो बिछड़ जाते हो, आते हो बिछड़ जाते हो, आते हो बिछड़ बिछड़ जाते हो, यही चल रहा है। और यही चीज़ ना ग्रो कर रही है, किसको ग्रो कर रही है, इमोशंस ग्रो करा रही है। यही चीज़ ग्रो क्या करा रही है, यही चीज़ आपके रिलेशनशिप को बढ़ा रही है, स्ट्रॉन्ग फील करा रही है, मजबूर कर रही है आप दोनों को करीब आने के लिए। क्योंकि इस रिलेशनशिप में सक्सेस ही आएगी, क्योंकि यूनिवर्स खुद इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इस रिलेशनशिप में बहुत पैशन है, एक दूसरे से आप स्पिरिचुअली कनेक्ट हो सकते हो, और इस रिलेशनशिप में सिर्फ कामयाबी ही है जो कि आप दोनों मिलकर इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाओगे। क्योंकि इसमें टाइम टाइम का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, द वेटिंग गेम। ये ये गेम तब तक ख़त्म नहीं होगी आपकी जब तक चीज़ें अपनी जगह अलाइन नहीं होती। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं यहाँ पे द वेटिंग गेम क्यों आया है। ओके, इस रिलेशनशिप के अंदर बहुत बारी साथ मिलना, बहुत बारी अलग हो जाना, ये सब कुछ टाइमिंग बेसिस पे चल रहा है। हो सकता है इस पर्सन की तरफ से अ, फ़िलहाल जो कंडीशन है, हो सकती है कि अभी बहुत ही इमोशनली डिटैच होकर, बहुत ही कोल्ड होकर ये पर्सन आपसे बात भी ना कर रहा हो। ये पर्सन आपको उतनी वैल्यू भी ना दे रहा हो जो आप सोच रहे हो। लेकिन डिवाइन इसको पुश कर रहे हैं, डिवाइन इसके अंदर इमोशन को एक्टिवेट कर रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन आपके लिए ना अनकंडीशनल लव फील कर रहा है, लेकिन बताता नहीं है कि मैं करता हूँ वो चीज़ें। ये पर्सन अपनी इमोशंस को होल्ड करके रखता है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी इमोशन डिस्क्लोज करूँगा ही नहीं कि सामने वाला मुझको फॉर ग्रांटेड ले सकता है। लेकिन इस रिलेशनशिप के अंदर ये पर्सन लीप ऑफ फेथ लेगा, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा तभी वो न्यू बिगनिंग्स होंगी ना। तो इसमें बिगनिंग होगी इस रिलेशनशिप के अंदर। ठीक है, डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें कौन डेट करना चाहता है। डिसेप्शन एंड एनवी, इस पर्सन ने, हो सकता है आपके साथ बहुत बार डिसेप्शन किया हो, बहुत बार इस पर्सन ने आपको धोखा दिया हो, आपसे बड़े बड़े प्रॉमिसेस करे हो, लेकिन किसी भी प्रॉमिस को इस पर्सन ने फुलफ़िल नहीं करा हो। तो ये पर्सन का जो ये मास्क वाला चेहरा है, धोखे वाला जो चेहरा है, जो ये फेक बनाता है, वो कहीं ना कहीं आपके सामने आ चुका है। इस वजह से आप भी एक तरीके के इमोशनल लॉस को फ़ील कर रहे हो, और ये भी कहीं न कहीं उस लॉस से जा रहा है। क्योंकि इसको भी बहुत अजीब फ़ील हो रहा है कि मैं उस पर्सन के साथ धोखा कर रहा है जो मेरे साथ कंप्लीटली लॉयल था, जिसने मुझे पूरे दिल से चाहा, मुझे हमेशा सपोर्ट करा। मैं एक ऐसे पर्सन के साथ कैसे धोखा कर सकता हूँ, है ना? ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा इगोइस्टिक पर्सन हो सकता है, इसको पता है इसने गलत किया है, लेकिन उसके बावजूद भी इसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही कि ये आकर आपको सॉरी बोल सके। इसको ईश्वर विज़डम दे रहे हैं, इसको ज्ञान दे रहे हैं, इसको 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 वो सब कुछ ईश्वर कहीं न कहीं पुश कर रहे हैं कि मतलब ये वही पर्सन है जो तुम्हारे साथ एक फैमिली देखता है, जिसके साथ तुमने ऐसी शायद कन्वर्सेशन करी है जो कि फैमिली रिलेटेड है, और उसी पर्सन के साथ तुमने इतना धोखा कर रहे हो। तो कहीं न कहीं ईश्वर भी उस चीज़ों को देख रहे हैं। ऐसे नहीं कि सब कुछ बच रहा है, और इसको रियलाइज़ भी कराया जा रहा है कि तुमने धोखे करे हैं भई। डिवाइन प्लीज़ बताएं कि यहाँ पे डिसेप्शन एंड एनवी क्यों आया है। नाइन ऑफ wands, इस पर्सन ने ना अपनी ना तरफ बाउंड्रीज क्रिएट कर ली, क्योंकि ये डर रहा है। कहीं ना इसको पता है कि इसने गलत करा है, जो इसने करा है चीज़ें, है ना? इसने
इसलिए अपने इर्द गिर्द अपनी प्रोटेक्शन कर ली है कि शायद आपसे बात नहीं कर रहा, क्योंकि उसको पता अगर ये इनिशिएट करेगा तो आप इसकी अच्छे से कह के ले लेंगे। इसलिए ये हर चीज़ से ना बचने की कोशिश कर रहा है और अपनी तरफ से ना सोच रहा है कि इसको ना लेट गो कर दो, क्योंकि अगर मैंने बात करी ना कहीं पर्सन मेरे को वो चीज़ रियलाइज़ करा सकता है, मेरे को बेइज्जत कर सकता है। इसलिए ये पर्सन ना कहीं बहुत ज़्यादा ना डिसअपॉइंटेड भी है अपने आप से भी, और इसको समझ नहीं आ रहा कि मैं इतना ज़्यादा कनेक्टेड क्यों फ़ील कर रहा हूँ। मुझे क्यों इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है अगर मैंने उस पर्सन के साथ धोखा कर दिया, कि शायद ये पहले भी किस लोगों के साथ करता होगा, क्योंकि उसकी वो हैबिट है, वो प्लानर की तरह चल रहा है। तो अब लेकिन उस चीज़ उसे भी फ़ील हो रही है। इस पर्सन की जो बिट्रेल्स है ना, कहीं इसको वो रियलाइज़ हो रहे हैं। इसको कहीं अपनी गलती का रियलाइज़ करा रहे हैं कि तुमने भाई गलत करा है। लेकिन ये पर्सन बहुत ही चालाक है, बहुत बड़ा धोखेबाज है, बहुत बड़ा ब्लफ मास्टर है। स्टिल मैं आपको कहूँगी कि इस पर्सन से बच के रहना। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें कौन डेट करना चाहता है। टेम्पटेशन, इस इस पर्सन को ना हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कुछ बुरी लगा लो लत हो सकती है, जो इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करती रहती है। हो सकता है ये किसी गलत चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व हो, लाइक ड्रिंकिंग करना या फिर स्मोकिंग करना या फिर बहुत नॉनवेज खाना या फिर सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना या फिर और भी किसी बुरी चीज़ों में इन्वॉल्व होना, समझ रहे हो। कुछ अडल्ट चीज़ों में हो सकता है जिसको अपनी तरफ बहुत आकर्षित करता हो। टेम्पटेशन मनी का भी टेम्पटेशन हो सकता है, मतलब किसी भी चीज़ का टेम्पटेशन हो सकता है, और इसको अपने टेम्पटेशंस को छोड़ना है। मतलब आई एम सॉरी, अगर मतलब आपसे ये टेम्प्टेड हो रहा है तो इसको हो रहा है कि मेरे को आप अपने टेम्पटेशन पे वर्क करना है, मेरे को नहीं उस पर्सन की तरफ जाना। ये अपने आप को स्टॉप करने की कोशिश कर रहा है। ये ईश्वर से कहीं न कहीं पावर लाने की कोशिश कर रहा है कि अपनी मतलब खुद ईश्वर इसकी मदद कर रहे हैं कि ये अपनी बुरी हरकतों को छोड़े और एक नेक्स्ट वर्ज़न, एक अच्छे वर्ज़न में आए। कहीं न कहीं ये अपनी चीज़ें अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहा है, आगे बढ़ने के लिए, प्रोग्रेस होने के लिए डिवाइन इसकी मदद, इसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसको ही इस रिलेशनशिप के अंदर एक हार्मनी लेकर आनी पड़ेगी। जब तक ये अपनी बुरी चीज़ें नहीं छोड़ेगा, जब तक ये इस रिलेशनशिप की वैल्यू नहीं करेगा, तब तक ये रिलेशनशिप ऐसे ही चलता रहेगा और आप दोनों इस लूप में फंसे ही रहेंगे। इस रिलेशनशिप में हार्मनी इस पर्सन को खुद ही लानी पड़ेगी। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं कि यहाँ पे टेम्पटेशन का कार्ड क्यों आया है। ये पर्सन कहीं ना अपनी बुरी हरकतों को छोड़कर ये एक आपकी तरफ, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, अपनी अपनी लाइफ के ट्रांजिशंस को ये एक्सेप्ट करना चाहता है, चेंज चाहता है कि इसकी लाइफ अब पीसफुल हो। ये बाकी चीज़ों को छोड़कर अब आगे बढ़ना चाहता है, रिलीज़ करना चाहता है पुराने बैगेजेस जो इसको हमेशा होल्ड करके रख रहे थे। बहुत ही स्टेबल पर्सन है, प्रोवाइडर हो सकता है घर में, अपने घर का बड़ा हो सकता है, लेकिन बहुत डार्क एनर्जी से आ रहा है पर्सन। तो एक बारी में आप सोचोगे कि एक बारी में सुधर जाए तो वो थोड़ा नामुमकिन है। वेट कर रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसे, क्या हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि इसको अब अपने नेक्स्ट वर्जन में जाना है। और नेक्स्ट वर्जन यही है कि इसे आपके साथ आगे बढ़कर अपनी एक फैमिली बनानी है। यूनिवर्स ने आप दोनों को मिलवाया ही इसलिए है क्योंकि आप दोनों का फ्यूचर एक दूसरे से लिंक्ड अप है। ठीक है, ओके। ऑलरेडी अगर आप इस पर्सन को जानते हैं और फ़िलहाल अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो देख लेते हैं कि लव मैसेजेस से कि अगर ये पर्सन आपको कुछ कहना चाहेगा तो क्या कहना चाहेगा। ठीक है,
कोई टैरो डेक अगर आप गाइस सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप वो मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख देना, ठीक है। कोई टैरो डेक अगर आपको नॉलेज में है। अच्छा, ओके। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें कौन डेट करना चाहता है और उसकी क्या फीलिंग्स है हमारे व्यूअर्स को लेकर। ओके, आई लॉन्ग फॉर योर किस, मतलब ये कहीं ना आपके किस का वेट कर रहा है। आई नीड टू होल्ड माई बैक, आई नीड टू होल्ड बैक माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। इस पर्सन को ना कहीं अपनी जो असली फीलिंग है, जो ये ट्रू फील करता है आपके लिए, उसको कहीं ना कहीं होल्ड करना पड़ रहा है। वो एक्सप्रेस नहीं करना चाहता। यू वर राइट, तुम सही थी या सही थी। कुछ ना कुछ तो आपने इसको ऐसा बोला होगा ना, इसको रियलाइज़ कराया होगा, इसको रियलाइज़ कराने की कोशिश करी होगी कि भाई ये देख ले, ये सही चीज़ है, ये गलत चीज़ है। बार बार इसको बोला होगा लेकिन इस पर्सन को समझ ही नहीं आया होगा। द हीट बिटवीन अस इज़ इंटेंस, मतलब इसको शायद आप दोनों का जो प्रेजेंस, जो आप दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हो, तो वो उसकी जो हीटनेस है ना उस रिलेशनशिप की, आप दोनों की, वो बहुत ही इंटेंस है। ड्रग्स एंड अल्कोहल, ये पर्सन कहीं ना कहीं यहाँ पे टेम्पटेशन आया था, वही मैंने आपसे बोला था, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ये अपने आप को उससे छुड़वाना चाहता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उसमें डूबा पड़ा है। इफ़ आई कुड गो बैक इन टाइम आई वुड हैंडल अस डिफरेंटली। ये सोचता है कि काश ये वक्त में पीछे जाता, और जब आप इससे पहली बार मिले थे ना, तो उसी वक्त ये चीज़ों को बहुत अच्छा कर पाता। काश इसे पता होता कि आपके साथ इसका क्या स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। यू डिज़र्व बेटर, इसको ऐसा लगता है कि आप ना बहुत अच्छे हैं और आप ना एक बेहतर इंसान डिज़र्व करते हैं, इसको नहीं। प्लीज़ डू वट इज़ बेस्ट फॉर योर हार्ट, ये पर्सन कहना चाहता है जो आपके दिल के लिए अच्छा वो करो, आप इसका चाहे वेट भी मत करो। ड्रामा, इसकी लाइफ में बहुत सारा ड्रामा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसकी लाइफ में चलती रहती हैं। इसको समझ नहीं आ रहा है कि उन सब चीज़ों को कैसे एंड करें। आई हैव टू लेट यू गो टू फाइंड माई सेल्फ, फिलहाल ये पर्सन अगर आपसे बात नहीं कर रहा तो ये बोलना चाहते हैं किसी और के साथ भी इन्वॉल्व नहीं है। ये अपनी सेल्फ रियलाइजेशन कर रहा है, ये अपने आप को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है कि इसके साथ जो हो रहा है क्यों हो रहा है। बाकी इस रीडिंग के लिए हम एक बार साईं बाबा की भी गाइडेंस ले लेते हैं। लेट्स सी वो क्या सजेस्ट करते हैं इस रीडिंग के लिए। आई होप कि आपको कोई गाइडेंस मिले ताकि आपके अंदर हो। आई एम श्योर जो मेरे व्यूअर्स आई एम सॉरी गाइस, एक मिनट। हो सकता है आपके पर्सन का या तो गला ख़राब है या आपका गला ख़राब है। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें कौन डेट करना चाहता है, उस रिलेशनशिप, इनकी रिलेशनशिप के लिए आप प्लीज़ हमें कोई गाइडेंस दे दें या कोई रेमेडी दे दें या कुछ सजेस्ट कर दें ताकि इनका रिलेशनशिप स्मूथ और बेटर और बेस्ट हो जाए। सरेंडर, gracefully surrender to your masters and angels and let them deal with the current situation। वो कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आप कंप्लीटली सरेंडर कर दीजिए, आप किसी चीज़ को ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मत लीजिए कि ये करना है वो करना है। सीधा यूनिवर्स पे सरेंडर करो और आपकी जो भी पॉजिटिव हैं, मतलब एनर्जीज हैं, एंजल्स हैं, यूनिवर्स है, भगवान है, जिन्हें भी आप मानते हो वो खुद हैंडल करेंगे अपने तरीके से। मतलब आप कहीं ना कहीं कह रहे हो आप बात करो इस पर्सन से, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा, तो वो अपने तरीके से बात करेंगे। आई होप गाइस ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, और आप इसे क्लेम कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में 1111 लिख कर।
चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, वीडियो को लाइक करेगा, शेयर कीजिएगा इसे अपने फ्रेंड, फैमिली, कलीग, रिलेटिव्स के साथ। और या बाकी आप इस चैनल पे वीडियो के ऑप्शन में जाकर और भी वीडियोस नहीं देख सकते हैं। कोई भी अगर आपको लगे कि रीडिंग है जो आपको चाहिए वो अभी तक इस पे मैंने नहीं डाली है चैनल पे, किसी भी वीडियो पे जाकर, मेरे चैनल की किसी भी वीडियो पे जाके आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर देना, मेरे पास आपका मैसेज पहुंच जाएगा। तो मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, गुड नाइट गाइस, बाय।